हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही थी ना? मतलब उधर की नहीं। ठीक है, अपना मैं फोन कर देता हूँ। मेरी आवाज है? हाँ, अपना मैं कौन की है? ठीक है। तो reducible to exact differential equation का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व x square y minus 2x y square dx minus इसको minus x cube minus 3x square y dy equal to 0 स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या है इक्वेशन? x स्क्वायर y 2x y स्क्वायर dx माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 हियर m इज इक्वल टू x स्क्वायर y 2x y स्क्वायर del m अपॉन del y, del m अपॉन del y कितना होगा यहाँ पे del m अपॉन del y? x स्क्वायर माइनस 4x y ये होगा। n इज इक्वल टू माइनस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y del n अपॉन del x, del n अपॉन del x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6xy दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? Therefore, del m upon del y is not equal to del n upon del x. Hence, equation 1 is not exact. Equation 1 क्या नहीं? Exact नहीं। जब इक्वेशन 1 एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी इक्वेशन एग्जैक्ट है क्या? नहीं। अब एग्जैक्ट हम बनाते हैं, तो एग्जैक्ट बनाने के लिए इसमें कुछ रूल्स है और वो नंबर ऑफ रूल्स 5। कितने रूल्स है बेटा? टोटल 5 रूल्स है। देयर आर द 5 रूल्स फॉर रिड्यूसिबल टू exact differential equation। रिड्यूसिबल टू exact differential equation के 5 रूल
अब हम इसमें सबसे पहला रूल से अप्लाई करेंगे। देखो 1 by 1 करके अप्लाई करना, मुझे भी नहीं मालूम कि इसमें कौन सा रूल से अप्लाई होगा। ठीक, तो जो मैंने पेज आपके लिए ब्लैंक छुड़वाया उसमें रूल नंबर 1 लिखो। रूल नंबर 1, पेज नंबर 1, जो पेज मैंने आपको एक ब्लैंक छुड़वाया उसमें रूल नंबर 1 लिखिए। अब आपने उसमें रूल नंबर 1 लिखा तो लिखिए इफ mx plus ny is not equal to 0, mx plus ny is not equal to 0 and given differential, रूल नंबर 1 लिखना, उसमें नहीं लिखना, सॉल्यूशन में नहीं लिखना, कहां लिखना है, जो ब्लैंक पेज मैंने आपको छुड़वाया है। mx plus ny is not equal to 0 and given differential equation is homogeneous। देखो दो चीजें हैं, पहला क्या होना चाहिए कि हम m को x से मल्टीप्लाई करें और n को y से मल्टीप्लाई करें y से, दोनों का प्लस करें तो कैसा आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी है ये कैसी होनी चाहिए, होमोजेनियस। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो पहला रूल्स उसमें लग जाएगा, क्या होमोजेनियस, मैं बता रहा हूं। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो हो गई तो पहला रूल्स उसमें क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। मान लेते हैं अपन ने क्या लिखा है, इफ दिस एंड दिस देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज IF is equal to 1 upon mx plus ny, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। यदि ये कंडीशन को फॉलो कर गया तो ये हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखिएगा पहला रूल हम जब इसको लगाएं, ये रूल नंबर 1 है। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइएगा, तो सबसे पहले ये देखो कि ये होमोजीनियस है कि नहीं, तब हम इसको अप्लाई करें। यदि हमने ये लगा दिया ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया लेकिन वो होमोजीनियस नहीं, तो हमारी मेहनत तो पहले फेल हो गई। तो हम उसको होमोजीनियस देख लें। आप लोगों ने होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट 12th स्टैंडर्ड पे देखा है, पढ़ के आए हो 12th में, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब ये होता है, इधर देखो सब ध्यान से, कि इसमें देखो केवल होमोजीनियस एक ऐसा फंक्शन है कि यदि दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में दिए हैं तो दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट तब भी होते हैं। तो इनकी यदि पावर का सम देखें तो कितना आ रहा है 2, तो इनकी पावर का सम 2, तो इसकी पावर का सम कितना हो गया 3, ये भी 3 होना चाहिए। जितनी ऐसी टर्म दी हैं वो सभी कैसी होनी चाहिए, सेम पावर में होना चाहिए। देखना इसकी पावर 3, इसकी 3, इसकी भी 3, इसकी, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन, क्लियर है। तो होमोजीनियस तो ये है, होमोजीनियस मैंने कैसे देखा, पावर से देखा, जबकि दोनों वेरिएबल कैसे हैं, डिफरेंट, लेकिन होमोजीनियस की कंडीशन में इसको पावर को देखते हैं। बात आ गई ना समझ में। अब देखना ये फंक्शन होमोजीनियस तो है। अब सॉल्यूशन में आप लोग नोट करो, इसके आगे एग्जैक्ट लिखा है ना, इज नॉट एग्जैक्ट, उसी के आगे नोट करना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, है कि नहीं होमोजीनियस। आप लोगों ने कैसे देखा होमोजीनियस है, पावर से देखिए। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड mx plus ny इक्वल टू, m कितना है आपके पास, ये, इसको काय से मल्टीप्लाई करना है, काय से मल्टीप्लाई करना है, x से, तो कितना होगा ये x³ माइनस 2x² y² प्लस y को n को काय से, y से, ये n है, तो देखो इसमें माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या होगा प्लस का, तो यहाँ पर माइनस x³ प्लस
3x² y। सॉल्व करो इसको, दिस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी देखना कितना बचा, x² y। आप लोग ध्यान से देखें, ये पहला रूल्स है और दिस इज नॉट इक्वल टू 0। हम पहले रूल्स को और दूसरे रूल्स को, इस वाले क्वेश्चन में पहला भी लग जाएगा और दूसरा रूल्स भी लग जाएगा, दोनों लग जाएंगे। अभी मैंने आपको कौन सा बताया, केवल पहला बताया, इसमें दोनों लग जाएंगे। मैं अभी दूसरे के डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो ये इसका क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर IF इक्वल टू कितना होगा, 1/mx प्लस ny, 1/x² प्लस y। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। हमने क्या निकाला सबसे पहले, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और हमने इस रूल्स को क्यों अप्लाई कर दिया, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस भी है और क्या है, नॉट इक्वल टू 0 भी है। हमने IF निकाला, तो जो IF निकला है इससे इस इक्वेशन 1 को क्या करो, मल्टीप्लाई। काय से मल्टीप्लाई करना है, IF से। तो यहां पे लिखो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय IF इन इक्वेशन 1। तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो देखना ये वाली इक्वेशन क्या होगी, देखना इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/y माइनस 2/x dx, ये बचेगा केवल, कैंसिल भी कर दिया मैंने। इसको किया तो x² कैंसिल हो गया, अपॉन में y बचा, इसको किया तो 2 ऊपर बचेगा, एक x नीचे और y² से y² कैंसिल, माइनस x/y² माइनस 3/y dy इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन कौन सी से दे दो आप, सेकंड। अब हमें इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं बचा, अब हमारे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गई। अब इस इक्वेशन को देखो कि ये हमें एग्जैक्ट मिली कि नहीं मिली, तो कैसे, हियर m डैश इक्वल टू, अभी हमने m इसमें ले चुके थे, इधर देखो m ये हो गया था, m फिर से नहीं ले सकते, अब हमें नई इक्वेशन मिली है। m डैश क्या हो गया, 1/y 2/x, तो डेल m डैश अपॉन डेल y कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 1/y²। n डैश इज इक्वल टू, n डैश कितना है आपके पास, माइनस x/y² माइनस 3/y, तो डेल n डैश अपॉन डेल x इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा और x का कितना हो गया 1, ये 0 हो जाएगा, 1/y। अब देखो दोनों सेम आ गए दोनों सेम। देयरफॉर डेल m डैश अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n डैश अपॉन डेल x। हेंस इक्वेशन सेकंड गिव्स एग्जैक्ट। अब एग्जैक्ट हो गई तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या है, देखो यदि हमारी बात को तुम स्वतंत्र, ठीक है ना, तुम अपने आप में डिसीजन लेना, हमारा कहना मानना है तो ठीक, ये मानना है तो कोई मतलब वो नहीं, फाउंडेशन नहीं, तो मालूम है मैं तुम्हारे हिस्ट्री चले भी जाओगे क्योंकि मैंने अभी क्या है कि कभी ऑनलाइन सक्सेस हुई, कभी ऑनलाइन सक्सेस नहीं हुई क्लास, अपनी क्लास में कितने बच्चे हैं, 31 स्टूडेंट हैं, जो लगे तुमको वो तुम्हारे हिसाब से एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये एग्जैक्ट हो गए। अब एग्जैक्ट हो गए तो क्या करते हैं अपन, इसमें सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे मालूम है ना, m नाउ m dx y कांस्टेंट। अब m कितना है आपके पास, 1/y माइनस 2/x dx, ये आ जाएगा x/y माइनस 2 log x, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। m dy x कांस्टेंट कितना है इसमें, माइनस x/y² प्लस 3/y dy, कितना होगा इसका इंटीग्रेशन, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, -2 + 1 तो माइनस आएगा, माइनस
x इंटू माइनस 1/y आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं, -2 + 1, -1 तो वो नीचे कर दिया, इसका कितना होगा 3 log y। अरे यही होगा कि नहीं होगा, इसको क्या लिख सकते हो x/y + 3 log y। Therefore the general solution is, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देखो पहली टर्म दोनों में कॉमन है x y -2 log x इक्वल टू c। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये 2 को पावर पे कर देना, log x² प्लस log by q, और log by q अपॉन x² कर देना इस माइनस के चक्कर में, log का रूल से लगा दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बाकी ये भी सही है। नोट करो जल्दी से इसको, प्लीज नोट डाउन। ये है ना एमडेस, हाँ सॉरी, यहाँ पर एमडेस आएगा और यहाँ पे एमडेस आएगा। वेरी गुड। क्यों आएगा एमडेस और एमडेस, क्योंकि नया हमारे पास में फार्मूला क्रिएट। अगला क्वेश्चन नोट करो, अब इसमें कर लिया इसको नोट, नहीं किया, जल्दी से नोट करो प्लीज। साथ में नोट करके चला करो। अच्छा इसमें 6 स्टूडेंट हुए, ले लो सकते। कर लिया इसको नोट ना। अब देखिए यहां पर मैंने कौन सा प्लस वाला रूल लगाया, इधर सब लोग ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहां मैंने प्लस का लगाया, तो ये दोनों हमको काय में मिले, मल्टीप्लिकेशन मिला, इसका सॉल्यूशन काय में मिला, मल्टीप्लिकेशन। यदि ये सॉल्यूशन हमको ऐसा मिलता तो ये इसको सॉल्व करना, इससे हम इसमें मल्टीप्लाई करते तो ऐसी टर्म हमको नहीं मिलती। मतलब कैसा, यदि पॉलिनोमियल के फॉर्म में मिलता है तो वो हमारे लिए आसान है, कंपैरिजन फैक्टर के फॉर्म में, ये फैक्टर फॉर्म कहलाता है। यदि इनके बीच में प्लस आ जाता तो फिर उसको उससे वो आईएफ तो आ जाता, नॉट इक्वल टू 0 रहता। यदि यहाँ पे कैसा आता x² + y², ये भी नॉट इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, लेकिन जब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लेके इससे मल्टीप्लाई करते तो उसको सॉल्व करना टफ हो जाता। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो सेकंड रूल है वो भी इसमें लग जाएगा, लेकिन उसका जो यहाँ पर सॉल्यूशन आएगा वो काय में आएगा, बीच में, या तो प्लस आ जाए या फिर बीच में माइनस आ जाए। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा सुटेबल करेगा, सुटेबल वर्क करेगा, हमको ये चेक करना है। बात आ गई ना समझ में। सेकंड रूल लिखो आप लोग, रूल नंबर सेकंड लिखो, if mx minus ny is not equal to 0, if mx minus ny is not equal to 0 and given differential equation is homogeneous and given differential equation is
and given differential equation is homogeneous, then the integrating factor is given by, क्या होगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 upon IF is equal to 1 upon mx minus ny, होगा कि नहीं होगा? हमने इसमें क्या लिया था, ये प्लस लिया था, ये नॉट इक्वल टू 0 आया और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी थी, होमोजीनियस। तो IF क्या लिया था हमने 1 upon mx plus ny। अब यदि ये माइनस का ले रहे तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का। हर जहां पहले और दूसरे रूल्स की बात आएगी तो हर क्वेश्चन में पहला और दूसरा रूल्स तो लग जाएगा, लेकिन दोनों में से सुटेबल कौन सा है वो हमको चेक करना है। और सुटेबल किसको देख के करेंगे हम, यदि वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में आ रहा तो वो हमें IF ज्यादा सुटेबल होगा। मैंने आपसे कहा यदि इसके बीच में प्लस आ जाता तो दिक्कत हो जाती, ऐसा नहीं आता और उसको एग्जैक्ट बता पाना भी पॉसिबल। क्लियर है ना सबको? तो हमें कौन सा देखना टर्म, पॉलिनोमियल का देखना है, फैक्टर वाले को क्या करना है, इग्नोर कर देना है। बात आई कि नहीं समझ में? क्लियर है कॉन्सेप्ट? अगला नोट करो, एक क्वेश्चन नोट करो जिसमें ये प्लस वाला ही रूल्स लगेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है? सॉल्व x square y into dx, solve x square y into dx minus x cube plus y cube into dy equal to 0। सब इधर देखो ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो माइनस का 3x स्क्वायर। एग्जैक्ट नहीं, अब क्या करना पड़ेगा, ये वाला दूसरा। आपको होमोजीनियस दिख रही है इक्वेशन, इसकी पावर कितनी है, ये भी 3 ये भी 3, होमोजीनियस है। आपसे मैं बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में भी क्या लगेगा, mx plus ny। आप लगा के देख लो इसमें mx plus ny, तो ये x क्यू y हो गया, इस माइनस से ये माइनस आएगा और y का मल्टीप्लाई x क्यू y, यहाँ पे माइनस y4 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। देखो एक ही टर्म मिली, मिली कि नहीं मिली, माइनस y4 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या हो गया, माइनस का माइनस, ये उसका क्या हो गया, इंटीग्रेटेड। इससे अपन पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तुम मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब dx, यहाँ पे करोगे एक्स क्यूब माइनस का और यहाँ पे कितना हो जाएगा y4, इसमें प्लस हो जाएगा और इसको करोगे तो कितना आएगा 1 अपॉन y आएगा, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इसको क्या दे देना, m डैश क्या आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई, सॉल्व कर लेना, डेल एम अपॉन डेल वाई, ये नीचे ऊपर जाएगा तो ये आपको मिल जाएगा -3x² अपॉन वाई। अब नीचे वाले में n डैश दिखता है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब वाई 4, ये माइनस 1 अपॉन वाई, डेल एन डैश अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा -3x² अपॉन वाई। देखो दोनों सेम आ गए दोनों सेम, क्या हो गया, एग्जैक्ट हो गया। अब एग्जैक्ट हो गया वही m डैश dx n डैश, तो इसमें भी कौन सा रूल्स लगेगा, सेकंड फर्स्ट नंबर का रूल, ठीक है। अब यदि इसमें तुम सेकंड लगा देते हो तो सेकंड लगाओगे तो क्या होगा, बीच में माइनस आएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो रहा है क्या, देखो हो ही नहीं रहा, और फिर उसको सॉल्व करना हमारे लिए इतना टफ हो जाएगा कि हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसी क्वेश्चन में पहला रूल भी लग रहा, दूसरा रूल भी लग रहा, लेकिन इन दोनों में से सुटेबल रूल्स कौन सा है वो हमको चेक करना पड़ेगा। और वो चेक करने का टाइप क्या है, यदि पॉलिनोमियल के फॉर्म में
IF आता है तो वो हमारे लिए आसान है, और फैक्टर के फॉर्म में यदि IF आता है तो वो हमारे लिए टफ होगा। फैक्टर और पॉलिनोमियल समझ में आ गया ना? क्लियर है सबको? अगला नोट करो। अब माइनस और प्लस में कोई वो तो नहीं रहेगा ना? माइनस प्लस का क्वेश्चन कर लोगे ना? बाकी सब कुछ सेम है, होमोजीनियस वो भी ये भी है, केवल अंतर किसमें है? यहाँ पे क्या है? केवल माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है। अगला क्वेश्चन नोट करो सभी लोग। सॉल्व y into x plus y into x into y plus 2x square y dx plus xy minus x square y square dy equal to 0। अब आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपसे इसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको डायरेक्ट वन मत देना, पहले इस y से अंदर मल्टीप्लाई और इस x से, फिर ये m होगा और ये क्या होगा? n होगा। पहले देखना एग्जैक्ट है कि एग्जैक्ट नहीं, हम इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। तो अब देखो, आपको ये थोड़ी मालूम है कि इसमें पहला रूल्स लगाएंगे दूसरा रूल्स लगाएंगे, कौन सा लगाएं? तो अभी तो हमें मालूम है कि इसमें दूसरा वाला रूल्स हमको लगाना है, कौन सा? माइनस का। होमोजीनियस है कि नहीं देख लो आप लोग, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो गया? इधर देखो ध्यान से, ये कितना आएगा? 3 की पावर आ रही है। इसमें करोगे तो ये कितने की पावर आ रही है? 5 की। अब इसमें इसको करोगे तो ये 3 की पावर आ रही है, और इसमें करोगे तो कितने की आ रही है? 5 की पावर। अभी मैंने क्या बताया था आपको कि प्रत्येक की टर्म कैसी आनी चाहिए? सेम आना चाहिए, होमोजीनियस। पहला फॉर्मेट ये है कि प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है वो कैसी आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। अब वो इसको भी कंसीडर कर रहे हैं कि यदि इसकी पहली टर्म 3 और दूसरी 5 है, तो सेकंड में भी पहला 3 और 5 आ रहा है, तो वो भी क्या होगा? होमोजीनियस में कंसीडर करना है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इसका ऐसा भी है, एक और ऐसे ही कैसा, तो ये भी होमोजीनियस है। बात आ गई ना समझ में? क्या क्या मैंने होमोजीनियस की 2 कंडीशन बताई। पहले तो प्रत्येक की पूरी क्या आनी चाहिए? सेम। दूसरी कंडीशन वो और कौन सी फॉलो करवा रहे? यदि पहला 3 है दूसरा 5 है, तो ये भी 3 और 5 है। यदि ये 2 और 4 में आ रहा है तो ये भी 2 और 4। क्लियर है ना सब लोग? किसी को डाउट? तो ये होमोजीनियस को फॉलो करेगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? या तो mx प्लस ny लगेगा या फिर क्या लगेगा? mx माइनस ny। होमोजीनियस यदि है तो उन दोनों में से कोई भी एक लगेगा। तो मैंने अभी इसमें कौन सा लगाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपसे? सेकंड नंबर का। लगा के करो जल्दी से, जल्दी लगाओ। अभी करो, हाँ पूरा सोल्व। हाँ सब निकालो, एक प्रैक्टिस में आएगा आप लोगों को। यदि मैं आपको थर्ड रूल भी अभी बता दूंगा तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। आप लोग भी सॉल्व करो जो ऑनलाइन में है, जितने लोग, फटाफट सब लोग सॉल्व करो। ऑनलाइन में भी जो अटेंड कर रहे हैं, अभी टाइम क्या हो रहा है बेटा? हाँ कितना? 3। आज डेट कितनी है? 19 ना?
आप ये दोनों तीनों क्वेश्चन इसमें जो मैंने बताए हैं इनको सॉल्व कर लीजिएगा। कल अपन लोग थर्ड और फोर्थ रूल्स पे बात करेंगे। कल के दिन कौन से पे बात करेंगे? थर्ड और फोर्थ। जैसे पहला और दूसरा एक जैसे है कि नहीं? अरे एक ही पहला और दूसरा, या साथ में तो बोल रहे यार, पहला और दूसरा एक जैसे ही, ऐसे ही तीसरा और चौथा फर्स्ट सेकंड से थर्ड फोर्थ से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे इसमें केवल माइनस का डिफरेंस, प्लस माइनस, पहले में प्लस दूसरे में माइनस। करना है उसको पूरा सॉल्व। आप लोग भी सॉल्व करना, मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूं आप लोगों की, ठीक है।